बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमरीका और इसराइल की जानिब से मशरिक़ वुस्ता को आग में धकेलने का एक और ख़तरनाक इक़दाम। ईरान के सिपाह पासदाराने इनकलाब के एक बड़े कमांडर को ड्रोन अटैक में शहीद कर दिया गया है। ईरान की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया, जबकि अमरीकी और इसराइली फौजों ने सऊदी अरब से अड्डे भी हासिल कर लिए हैं। खित्ते के अंदर आखिर क्या होने जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, एक बड़ी और तबाहकुन जंग मशरिक़ वुस्ता का मुकद्दर बन चुकी है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ऐसी खतरनाक कार्रवाइयां की जा रही हैं कि जिससे किसी वक्त भी तीसरी आलमी जंग के शुरू होने का खतरा है। चंद रोज पहले इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी साइंसदान को शहीद किया गया। उससे पहले सिपाह पासदाराने इनकलाब के अहम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को भी शहीद किया गया, जिसके बाद खित्ते के अंदर बहुत बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। लेकिन ईरान ने एक हमला करने के बाद अमेरिका को सख्त पैगाम दे दिया। उसके बाद अमेरिका की जानिब से खामोशी छा गई और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से पहले कोई भी मिस एडवेंचर करने के मूड में हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अरब ममालिक, खुसूसन अरब अमारात, सऊदी अरब और इसके अलावा इसराइल को खुश करने के लिए भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्योंकि इसराइल की कोशिश है कि किसी भी तरह ईरान की एटमी तंसीबात को 20 जनवरी से पहले निशाना बनाया जाए। नाज़रीन कराम, मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि ईरानी कौम एक इंतहाई सब्र करने वाली कौम है। ये उनकी 4000 साल पुरानी तारीख है। वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते, दुश्मन को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन इस अंदाज से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ईरान की अवाम इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है और एटमी साइंसदान की शहादत के बाद इंतकाम इंतकाम के नारे लगाते हुए अवाम हुकूमत से मुतालिबा कर रही है कि इसराइल पर हमला करके इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन ईरान ने मोहसिन फखरीजादे की शहादत का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया है। वियना की बैनुल अक़वामी तंजीमों में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने वियना में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की खातून सरबराह के नाम एक खत में शहीद फखरीजादा के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए उनसे इस गैर इंसानी और दहशत गर्दाना कार्रवाई की मजम्मत का मुतालिबा किया है। काजिम गरीब आबादी ने उस खत में इस बात पर जोर दिया कि इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों को आज एक संगीन तारीखी इम्तिहान का सामना है और उन्हें ईरानी अवाम के सामने जवाबदेह होना होगा। उन्होंने वियना में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर खत लिखा और मुतालिबा किया कि अमेरिका और इसराइल की हालिया दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को लगाम डाली जाए, वरना खित्ते में होने वाली जंग की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी। नाज़रीन कराम, ये तो वो वाक़यात हैं जिसमें ईरान सब्र का मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन शायद अमेरिका और इसराइल ने डिसाइड कर लिया है कि किसी भी कीमत पर 20 जनवरी से पहले ईरान पर हमला करने का जवाब पैदा किया जाए। मैं अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं कि आने वाले दिनों में ईरान की मजीद अहम शख्सियात को टारगेट किया जा सकता है और इस तरह से मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां करके ईरान को जवाबी हमले के लिए उकसाया जाएगा और इसके बाद ईरान की नतंज की अहम तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इस वक्त अमेरिका और इसराइल की अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। B-52 बमबार तैयारे मशरिक़ वुस्ता के समंदरों में मौजूद हैं। इसराइल की जानिब से फिजाइया हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका के अरब इत्तेहादी ममालिक ने अपनी हुदूद को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के हवाले से इजाजत दे दी है। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान को इंतहाई सोच समझ कर फैसले करने होंगे। नाज़रीन कराम, आज इसराइल और अमेरिका की जानिब से एक और बड़ी दहशत गर्दाना कार्रवाई की गई है। सिपाह पासदाराने इनकलाब के एक और अहम कमांडर मुस्लिम शाहिदान को ड्रोन अटैक में शहीद कर दिया गया है। मुस्लिम शाहिदान को इराक शाम बॉर्डर पर निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब के अहम कमांडर को ड्रोन हमले में शहीद किया गया। ईरानी अवाम इस वक्त मोहसिन फखरीजादे की शहादत पर ईरान में शदीद सरापा एहतजाज बनी हुई है और हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है
कि इसराइल की इस दहशतगर्दाना कार्रवाई का जवाब दिया जाए और ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से ऐलान किया गया है कि मोहसिन फखरीजादे के कातलों से बदला लिया जाएगा और मोहसिन फखरीजादे के चंद ही रोज के बाद सिपाह पासदाराने इनकलाब के अहम कमांडर मुस्लिम शाहिदान को भी शहीद करना एक ऐसी कार्रवाई है जो जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ है। ईरान का गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी वो हालात को कंट्रोल करने के लिए सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज यमन के हौसी अफवाज ने सऊदी अरब के ऊपर एक मिसाइल हमला किया था। उस हमले में इत्तलाआत ये मिली थी कि सऊदी अरब के कम से कम 8 फौजी जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। ये ईरान की तरफ से सऊदी अरब के लिए शायद छोटा सा ट्रेलर था और उसको बताया गया था कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मुहिमबाजी से बाज रहे, क्योंकि अगर उसने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल को अपने अड्डे दिए तो ईरान डायरेक्टली अरब अमारात और सऊदी अरब को निशाना बना सकता है। ट्रंप जाने से पहले खित्ते में बदअमनी पैदा करना चाहता है ताकि जो बाइडन सेटल ना हो सके। ट्रंप कह चुका है कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा और व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ही आने वाले इलेक्शन के लिए ट्रंप ने डोनेशंस भी जमा करना शुरू कर दी हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं अपनी पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि ट्रंप की कोशिश है कि किसी तरीके से 2-3 ऐसे मजीद हमले हो जाएं जिससे खित्ते को जंग में झोंक दिया जाए और इसके बाद फिर वो इक्तदार जो बाइडन को मुंतकिल करके खित्ते को जंग में झोंक कर चले जाएं। फिर ईरान के साथ जो बाइडन की अमन की कोशिशें फेल हो जाएंगी और यही इसराइल और सऊदी अरब की ख्वाहिश है। लेकिन ईरान की जानिब से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है और अभी तक एक अहम कमांडर की शहादत के बाद भी कोई बड़ा जवाबी हमला डायरेक्टली नहीं किया गया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ईरानी हुकूमत की जानिब से अपनी हाई प्रोफाइल शख्सियात की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। दूसरी जानिब ईरान की सिपाह पासदाराने इनकलाब और ईरान की फौज ने किसी भी मुमकिन हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल करते हुए अपने मिसाइलों के रुख सऊदी अरब, अरब अमारात और इसराइल की जानिब कर दिए हैं। दूसरी जानिब शाम और इराक में ईरान नवाज मिलिशियाओं ने भी अपनी कमर कस ली है। लबनान की हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को जंग की सूरत में नुकसान पहुंचाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यमन की हौसी फोर्सेस ने जंग की सूरत में सऊदी अरब को निशाना बनाने के लिए अपने मिसाइलों के रुख उस जानिब कर लिए हैं। नाज़रीन इकराम, मौजूदा सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान भी इस जंग से पीछे नहीं रह सकेगा। इसलिए गुज़श्ता रोज चीन के वजीर दिफा ने पाकिस्तान का एक अहम दौरा किया, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी की। उस मौके पर यह वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान और चीन एक हैं और पाकिस्तान पर होने वाले किसी भी हमले का मिलकर जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आने वाले दिनों में सूरत हाल बदल सकती है। अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक ही जवाब होना चाहिए जो बड़ा वाज़ेह और दो टोक है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को अब किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान 9/11 के बाद अपने फौजी अड्डे देकर अमेरिका का इत्तेहादी बनकर बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका है। पाकिस्तानियों ने 1 लाख से ज्यादा जनाजे उठाए हैं और इस जंग की भारी कीमत अदा की है। अब ईरान के खिलाफ पाकिस्तान कभी भी अपने फौजी अड्डे अमेरिका को नहीं देगा। इसी वजह से मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी वजीर दिफा ने बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि पाकिस्तान और चीन एक हैं और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ऐसी खतरनाक सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तमाम ममालिक को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने और मिल बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने के हवाले से कहा गया है। लेकिन अगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से मजीद कुछ इस तरह की कार्रवाइयां की गईं और ईरान के हाई प्रोफाइल शख्सियात को टारगेट किया गया तो फिर ईरान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर ईरान की जानिब से एक दफा वाज़ेह तौर पर डायरेक्टली अटैक कर दिया गया तो उसके बाद तीसरी आलमी जंग का आगाज हो जाएगा, जिसका जिक्र हेनरी किसिंजर ने अपने एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर किया था कि तीसरी आलमी जंग के लिए राह हमवार हो रही है और इसका नुक्ता आगाज ईरान होगा।